ये तुर्की में तुर्किया के अंदर एक अस्कुदार जगह है, इस्तंबुल सिटी के अंदर अस्कुदार जगह है। इस्तंबुल के अंदर मुख्तलिफ़ जगह हैं, मुख्तलिफ़ स्टेशन हैं, मुख्तलिफ़ बल्दिया यानी कि यूसियाँ, इसको आप टाउन कह लें, मुख्तलिफ़ टाउन्स हैं। उन टाउन की एक इमारत के अंदर मैं मौजूद हूँ और उसका ये कोर्ट है, फूड कोर्ट है, यहाँ पर खाना वाना खाते हैं वो। और खूबसूरत चीज़ ये है जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करने वाली है, हर चीज़ अपने निज़ाम के मुताबिक चल रही है। कोई पॉलिटिकल स्टिकर किसी चीज़ के ऊपर, कोई तस्वीर, कोई पोस्टर, कोई बैनर कहीं मौजूद नहीं है। जो कुछ भी है वो लोगों के लिए है, यानी कि हुकूमत लोगों के लिए है, लोगों की हुकूमत है और वो लोगों पर हुकूमत कर रही है। और ये इतनी खूबसूरत चीज़ है जिससे मैं कम अज़ कम मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें सीखना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब लेके आए थे मेट्रो बस यहाँ से, उनको चाहिए यहाँ से बल्दियाती निज़ाम पाकिस्तान में लेके जाएं। अगर वो चाहते हैं सच में वो लोगों के साथ मुखलिस हैं तो यहाँ का बल्दियाती निज़ाम इतना खूबसूरत है कि एक जो इलाका है, जैसे अस्कुदार है, जैसे फ्लोरिया है, जैसे मुख्तलिफ़ इलाके हैं, वो तमाम के तमाम इलाके अपने अंदर ऑटोनमस हैं। उनके अपने फूड कोर्ट्स हैं, उनके अपने जिम्स हैं, उनके अपने स्टेडियम्स हैं, उनकी अपनी पुलिस के काम लोग हैं, उनके जो सफाई करने वाले वो अपने हैं, वो ऑटोनमस है। उनका अपना बजट है, उनके जो लोग वहाँ रहते हैं वो उनको अपने इनकम टैक्स में से बजट देते हैं, पैसे देते हैं और वो बजट से वो काम चलाते हैं। आपको और इन्फॉर्मेशन लेके दे रहा हूँ और ये सिर्फ इसलिए है कि बल्दियाती निज़ाम कितना ज़रूरी होता है किसी मुल्क की तरक्की के लिए, वहाँ के लोगों को तरक्की करने के लिए। हमारे मुल्क में हम एक आदमी की तरक्की के पीछे अपनी जान तक वार देते हैं, जेलें भर देते हैं, एक आदमी के लिए नहीं। ये पूरे मुल्क के लिए है, पूरे मुल्क के लोगों के लिए है। ये इतना मजबूत और खूबसूरत बल्दियाती निज़ाम है। मेरे साथ रहें। कैंटीन है? कैंटीन नहीं है। पहले थी लेकिन अब उन्होंने बंद कर दी। बंद कर दी है। और नीचे है ना ज़रा, यहाँ पर लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का नहीं, मैं इतना जाता नहीं। आपने देखा ही नहीं? अच्छा, लाइब्रेरी भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कोई स्टूडेंट्स बाहर जो सामने यूनिवर्सिटीज़ हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट वगैरह ने आना हो, पढ़ना हो, कुछ ऐसी उनके लिए फैसिलिटी है? नहीं, वो इधर तो कोई भी नहीं बैठने नहीं देते। स्टूडेंट को बैठने नहीं देते आप? अच्छा करते हैं, बाहर निकाल दें। चलें, हाँ, बड़ी अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर दफातर हैं, क्रेनें खड़ी हुई हैं। अब यहाँ की यूसी और वहाँ की यूसी में थोड़ा सा कंपैरिजन ये करें कि वहाँ का एनवायरनमेंट देखें आप। जिस यूसी के दफ्तर में मैं वहाँ फिर रहा हूँ और जिन लोगों के साथ मैं वहाँ फिर रहा हूँ उनको देखें। ये साथ विजुअल्स आप चलते हुए देख भी रहे हैं। लाहौर और उसकदर इस्तंबुल की एक इलाका है। जैसे लाहौर में आप रावी टाउन कर लें, लाहौर में आप अगर खुद मैं आपको रावी टाउन के दफ्तर या मैं आपको दाता गंज बख्श टाउन के दफ्तर ले जाता तो आपकी तबीयत और ख़राब हो जानी थी। मैंने सोचा कि क्यों ना आपको लाहौर टाउन के दफ्तर लेके चलें, जहाँ से हम इस्तंबुल के यहाँ से उसके साथ कंपेयर करके देखें कि क्या फ़र्क है। अभी तो दफ्तर का फ़र्क है, इसके बाद आपको फ़र्क बताऊँगा कि हमारे एटीट्यूड का भी फ़र्क है। हमारे पास यहाँ लॉज हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हम सारा काम आज भी ऐसे ही कर रहे हैं कि शायद गोरा साहब ऊपर बैठे हुए हैं और गोरा साहब जो उनसे हैं उनको हमने खुश करना है और बाकी सारे जो हमारे यहाँ पर रहने वाले शहरी हैं ये मज़ारे ही हैं हमारे। ये यहाँ पर इसलिए हैं कि खामखाई इसमें है। ये बेचारे सिर्फ पैसे देने के लिए, टैक्स देने के लिए और अपना खून पसीना कमा के इस इमारत की नींव में डालने के लिए हैं। इनका कोई काम नहीं है। जबकि वहाँ पर ये महसूस होता है कि वहाँ की जो इमारत है, जो उसकदर शहर, जो उसकदर का इलाका है, उसकी जो इमारत है टाउन की, उससे पता चलता है कि वो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए है। वहाँ की लाइब्रेरी, वहाँ का इनोवेशन सेंटर, मैं सब आपको दिखाऊंगा। अभी तो हमने सिर्फ कैंटीन का जिक्र किया है। कैंटीन आप जो देख के आए हैं तुर्की वाली, वो यहाँ पर कैंटीन है ही नहीं, यानी कि यहाँ पर खाने पीने का कोई चक्कर नहीं है। बाहर से लाओ, ला के खाओ। लेकिन ये लाहौर का टाउन हॉल है, जहन में रखिएगा। आएँ और चीज़ें दिखाता हूँ, लेकिन मैं जब जा रहा हूँ आप जाके देखें कि उसकदर के टाउन हॉल, जो वहाँ का जो सेंटर था, टाउन हॉल तो नहीं क्योंकि छोटा शहर था, तो यूसी का जो दफ्तर है उनका, जो इमारत है इतनी खूबसूरत हाई टेक, उसके अंदर एक बड़ी खूबसूरत लाइब्रेरी है जहाँ पर 24/7 बच्चों के लिए वो खुली हुई है और बच्चों को 3 टाइम खाना भी दिया जाता है, उनको इंटरनेट फ्री है। और सोचें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और वहाँ जाके देखें, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। फिर आप सोचें कि हम उनसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं। जाएँ। ये यहाँ मैं बल्दिया के ऑफिस में मौजूद हूँ। बल्दिया का ये हॉल है, जैसे हमारा टाउन हॉल है लाहौर का, उसी तरह ये अस्कुदार एक छोटा सा उनका टाउन है, उसका टाउन हॉल है। इस टाउन हॉल के अंदर एक लाइब्रेरी है। मैंने आपको उसका फूड कोर्ट दिखाया, ये लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी अंदर से आप देख सकते हैं, अंदर जाना नहीं चाहिए वैसे असूलन, क्योंकि लोग पढ़ रहे हैं, अंदर जाना नहीं जाना चाहिए मुझे एहतरामन भी। लेकिन यहाँ पर उनको जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हों, कहीं से भी आए हों, किसी भी यूनिवर्सिटी में यहाँ तुर्की में रजिस्टर्ड हों, तुर्किया में, तो उनको खाना भी मिलता है, वो यहाँ रह सकते हैं, यहाँ पढ़ सकते हैं, जितनी देर मर्जी रुक सकते हैं। और ये 24/7 यानी कि हर वक्त खुली है, 24 घंटे ये लाइब्रेरी खुली है। जब मर्जी आएँ, पढ़ें, खाना खाएं और आराम से सुकून से इल्म हासिल करें।
ये आपने देखी लाइब्रेरी। अभी इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा, आप और परेशान हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं चीज़ें ढूंढ ही रहा हूँ। यहाँ मुझे सिवाय रईस से बल्दिया के चीज़ों की और कुछ भी नहीं मिल रहा। यहाँ पर आप शहर में गली गली फिरें, गली गली जाके देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि शहर के अंदर ऐसी ऐसी फटियाँ लगी होती हैं। बदस्ते जनाब मुबारक, पता नहीं किधे किधे मुबारक, इज़्ज़त माबदे इफ्तिताह किए होते हैं। पूरे तुर्की में मुझे ऐसी कोई फट्टी नज़र नहीं आई। पूरे तुर्की में मुझे हर जगह बैठने का बेंच नज़र आया, हर जगह खूबसूरत घर नज़र आए, कचरा जो उनसे डब्बों में नज़र आया, चीज़ें साफ़ नज़र आईं, लोग अपना अपना काम कर रहे थे। लेकिन कहीं पे किसी का कोई शुक्रिया अदा करता नज़र नहीं आया कि फ़लाँ बंदे का शुक्रिया या फ़लाँ बंदे का शुक्रिया। तो शुक्रिया जो उनसे चलते रहते हैं। दोस्त हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप मुलाजिम हैं यहाँ पर या काम से आए हैं? अच्छा बात सुने, ये बल्दिया का जो आपका ऑफिस है, इसके अंदर कोई इनोवेशन सेंटर है बच्चों के लिए कि बच्चे आएँ और आगे पढ़ें, वैसे दुनिया में होता है? नहीं, कोई नहीं होता, कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। तो जैसे कोई आपका दिल करे कि यार मैं थोड़ी देर बैठूं जाके कहीं पे, तो कोई रिक्रिएशन सेंटर, कोई टीवी हॉल, कोई ऐसी जगह जहाँ टीवी लगा हो? टीवी यहाँ पर मेरे कमरे में अफसर में लगे हुए हैं। आपके नहीं है? नहीं, आपके लिए कुछ नहीं है। वाह वाह वाह, यानी कि इन्वायरमेंट से आप अंदाज़ा लगा लें कि इन्वायरमेंट जो सा है वो इस कदर शदीद टेंस है, इसकी कोई हालत नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप यहाँ पर मुलाजमत करते हैं? नहीं, मैं सबका रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, 20 में स्केल था। अच्छा, भी माशाल्लाह सरकारी मुलाजिम है आप? मुलाजिम था। थे। मैं एक बात पूछना चाह रहा था कि हमारे यहाँ पर भी सरकार एक तरीके से काम करती है, ये बल्दिया एक तरीके से काम करती है, दुनिया में भी बल्दिया काम करती है। बल्दिया बड़ी मजबूत होती है, लेकिन बल्दिया होती लोगों के लिए है कि लोगों के लिए काम करे। आपको लगता है इस यहाँ पर हमारी ये तमाम फैसिलिटी देखे कि ये लोगों की खिदमत के लिए हैं? असल में बल्दिया का नाम ही जो है वो अवामी खिदमत करना होता है। जी ठीक है। हर शोबा ले लें बल्दियात का, हम लोग टैक्स भी देते हैं, हम लोग सब कुछ देते हैं। इनका फ़र्ज़ बनता है कि ये हमारी तमाम सहूलियात हमें प्रोवाइड डोर स्टेप पे दें। डोर स्टेप पे दें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। क्यों नहीं होता? बस वो ये एक तो सियासी मामलात रहे हैं। आप सरकारी मुलाजिम रहे हैं, सरकारी मुलाजिम का एटीट्यूड क्यों नहीं होता डिलीवर करने का, खिदमत सरकारी देखें, सरकारी मुलाजिम जो है बहुत से लोगों का फ़र्क है। बल्दिया को देख के दुख नहीं होता? बल्दिया जो है, बल्दिया का मतलब ये है कि ये प्रोवाइड करें, लेकिन वो कुछ हो नहीं रहा। ये कहते हैं जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए नहीं है। कोई पहले एक ग्रुप आ जाता है, दूसरा ग्रुप आ जाता है। लेकिन ये लोग तो यहाँ कितने सालों से बैठे हुए हैं, यहीं पे रहते हैं। ये बैठे हुए हैं ना, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब नहीं मिल रही इनको, तो काम भी उसी तरीके से नहीं हो रहा। यहाँ पे काम बिल्कुल नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा, और लोग साहिल बेचारा हरामी तो है ही जी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का कोई भी डिपार्टमेंट ले लें, पैसे के बगैर काम चलता ही नहीं है। दुख की बात है, इस तरह काम नहीं। और हम कैसे तरक्की करेंगे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? आप देखें, महंगाई ने वैसे ही लोगों की कमर तोड़ दी है। काम हो क्या, किसी को क्या कह सकते हैं। अब हम उस लहज पे आ गए हैं कि हम अपना ही गोश्त खाने पे मजबूर हो गए। खाने के पे मजबूर हो गए। मैं कहता हूँ जी, कुफ्ते खरीद जो है, जो मिडिल तबका है, अच्छे लोग हैं, वो भी उनकी कुफ्ते खरीद भी जवाब दे गई है, वो भी चीज़ खरीद नहीं सकते। और डिपार्टमेंट वाले जो हैं वो तो फिर आपको पता है, इनकी तो मखसूस सैलरी है, उसके बाद इन्होंने लेने ही लेने हैं पैसे, तभी लोगों के काम होने हैं। अल्लाह ताला हम पे रहम करे।